ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम ऋषा। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम लोग एपिसोड 41 भाग 41 को सुनेंगे और द्वितीय स्कंद चल रहा है। पेज नंबर 111 है, छठा अध्याय। आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरे स्कंद का। और आप लोगों से निवेदन है कि जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीन रूप से जो है हम लोगों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन हमें मिला है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे होगा, वो भी सत्य के लिए। इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहें और प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का काम पे लगे रहें, क्योंकि हम तो जो भी काम हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं प्रभु का ही काम रहता है। हम लोग तो कुछ काम लेके आए नहीं थे, कुछ धाम भी लेके नहीं आए थे और कुछ नाम भी लेके नहीं आए थे। सब कुछ तो प्रभु ही दिए हैं, जिस रूप में दिए हैं, माता पिता के रूप में, जो भी जैसे भी गुरु है, समाज है, परिवार है, राष्ट्र है, दुनिया है, जो भी है, सब देने वाले प्रभु हैं, लेने वाले प्रभु हैं, ज्ञान भी प्रभु है, अज्ञान भी प्रभु है, सब कुछ तो प्रभु ही है। इसलिए उनके चरण का हमेशा हम लोग ध्यान करते रहें और अपने आप को मुक्ति की तरफ ले जाएं, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर तो बार बार मिलता रहेगा। इससे पहले भी हम लोग बहुत बार जन्म ले चुके होंगे और बाद में बहुत बार जन्म लेने वाले हैं। इसीलिए इससे दुखित नहीं होना है, बल्कि अपने शरीर का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करना। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य सनातन जो है, सत्य है वही सनातन है, सनातन है वही सत्य है। पृथ्वी का एक एक जीव जो सत्य है वो सनातन है, चाहे जिस रूप में रहे, और सब कुछ जो सनातन है वो सत्य है। इसीलिए इसमें हम लोग कुछ इसमें सोचना नहीं, विचारना नहीं है, विश्वास होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। शुरू करते हैं। छठा अध्याय, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकलते हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं की भोजन करने योग्य अमृतमय अन्य सब प्रकार के रसेंद्रियों और उनके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्रण और वायु द्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ और साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रीय रूप और तेज की तथा नेत्र गोल स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कारों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकलते हैं। उनका शरीर संसार की सही वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनकी रोम से भी उद्भिज पदार्थों की जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनकी केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं एवं भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनकी चरण कमल प्राप्ति की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं, तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल प्रिय, सृष्टि मेघ और प्रजापति द्वारा
आधारित है तथा उनका जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की वायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुर्दा द्वार, हिंसा, निस्तृति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नारियों से नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनकी उदर से मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, शनकादि शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं तुम्हारे बड़े भाई शनकादि शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार की जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, ये सब की सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर सब विश्व उनकी केवल 10 अंगुली के परिणाम में ही स्थित हैं। जैसे सूर्य अपनी मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाती है, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह की प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उसमें वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि लोग भी इसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पात मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूपी कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों से किसी भी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्माओं से इस अंड की ओर पंचभूत, एकादश इंद्रियां एवं
गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी उन समस्त वस्तुओं की अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट रूप पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों में अतिरिक्त मुझ और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में यज्ञ के पशु यूप, स्तंभ, कुश एवं यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि, औषधियाँ, वृत्त आदि क्षणेय पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ईतक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प तंत्र, अनुष्ठानों की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठा की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ये सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ पुरुष परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं जो प्राकृतिक गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के आरंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। इस प्रकार से हम लोग का आज का 41वां एपिसोड पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार।